नमन करो महान यह कार्य, आत्मज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सार, मंगलमय। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रतिक्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है। देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी का किसी भी परद्रव्य में और प्रभावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं होता है। आचार्य कुंद कुंद देव भावलिंगी संत ग्रंथाधिराज समयसार की 19वीं गाथा में अज्ञानी बने रहने का कारण बताते हैं। वितरागी देव, शास्त्र, गुरु और धर्म का योग पाकर भी अज्ञानी क्यों रह जाता है? कुएं के पास जाकर भी प्यासा क्यों रह जाता है? वह इस बात को भूल ही जाता है कि कुआं पानी दे सकता है, प्यास नहीं। प्यास स्वयं की चाहिए। इसलिए उन प्यासे जीवों के लिए यह कारण बताया कि तुम क्यों वंचित रहे। जब तक यह आत्मा ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्मों, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों एवं शरीरादि 9 कर्मों में अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है, यह मानता रहता है कि ये सभी मैं हूं और मुझ में ये सभी कर्म 9 कर्म है, तब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, अज्ञानी रहता है। तीन द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म में एकत्व ममत्व के कारण
हाँ, कर्मों का आवरण तो रहेगा, मगर कर्म का आवरण बाधक नहीं बनता। बादल सूर्य के दर्शन करने में बाधक बनते हैं? नहीं। तुम जहां से सूर्य को देखते हो वहां बाधक बनते हैं। बादलों को पार करो, बादलों को चीरकर फिर देखो, फिर बादल नीचे रह जाएंगे, तुम सूर्य के दर्शन करोगे। चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, कर्मों के बंधन की अवस्था के काल में होती है। कर्मों के बंधन हो, मगर वह कर्म के बंधन अनुभूति में, स्वरूप की स्पर्शना में बाधक नहीं बनते। ऐसा है ईश्वर, क्योंकि ज्ञानी को कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा होती है। प्रति समय ज्ञानी को कर्मों की असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। अब जब निर्जरा होती है तो कर्म है, तभी तो निर्जरा होती है। इसका अर्थ कि कर्म जो है वो कर्म है, तभी तो ये कहा कि निर्जरा होती है कर्म की, और ज्ञानी को कहा। तो ज्ञानी को कर्म की निर्जरा होती है, तो ज्ञानी कब हुए? कि निर्विकल्प अनुभूति हुई तब ज्ञानी हुए, और निर्विकल्प अनुभूति हुई तो कर्म तो थे, तभी तो बाद में निर्जरा होती है। तो वो जो कर्म थे वो कर्म बाधक नहीं बने। आत्मा की अनुभूति में वो कर्म बाधक नहीं बनते। स्वरूप के स्पर्शना विकल्प। मैं कर्मों से बंधा हूं, मैं देह में रहता हूं, मैं देह में रहता हूं, मैं देह में रहता हूं, यही मान्यता और विचार भी ऐसा ही। कैसा? कि मैं कहां हूं? मैं देह में हूं। मेरा प्रमाण क्या? कि देह ही मेरा प्रमाण है, मैं देह प्रमाण हूं। मगर ज्ञानी को यह श्रद्धा है कि मैं देह प्रमाण नहीं, मैं ज्ञान प्रमाण हूं। देह से उतर जाना, ये देह की गाड़ी में से उतर जाना, ये अनुभूति। हाँ, 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 हाँ। चैतन्य तत्व की, भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर ऐसी सहजता होती है। जैसे ही ये परमाणु यही परमाणु अनजान हुए, कोई लेना देना नहीं बाद में, द्वार तक का ही पता है, द्वार के बाद क्या होता है उसका तो पता ही नहीं। देखते हैं, मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, मर गया, फिर क्या? द्वार के बाद फिर क्या? पर्दा गिर गया, फिर क्या? उसका पता नहीं।
स्वरूप की अनुभूति होती है, तब अनादि अनंत सत्ता मात्र ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा, यह मैं, यह जागृति अंतर में, एकत्व अंतर में ऐसा रहता है। ऐसा ये अभी उमराला में रहते हो, गुजरात में रहते हो ना, अभी उमराला में रहते हो, ऐसा नहीं, वहां अंतर में प्रतीति हुई कि वो त्रिकाल जो चैतन्य सत्ता, वो सत्ता में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तब वो पकड़ छुटी। गांव नगर देश देह सब पकड़ छुटी। असली स्वरूप का दर्शन हुआ ज्ञान में जाग करके। असली दर्पण में देखा। अब तक तो यहां दर्पण बहुत मिले थे, जितने भी लोगों को मैं मिलता था, हर एक आदमी मुझे चिड़ियाघर का दर्पण नजर आता था। प्राणी संग्रहालय में जाऊं, वहां एक आदमी को मिलता हूं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। दूसरे को मिलता हूं, आप ऐसे हो, वैसे हो। एक को मिला तो कहा कि बहुत क्रोधी हो, दूसरे को मिला तो कहा अभिमान बहुत है, तीसरे को मिला कहा बहुत मायाचारी हो। एक एक को मिलता हूं, कोई कहता है नहीं नहीं, आप तो इतने करुणा सागर हो, दयालु हो, मायालु हो। एक एक को मिला और सबने ये रूप बताया मेरा। मगर वो जो चिड़ियाघर के दर्पण के बारे में मैंने कहा, ऐसे ही यह दर्पण देखा है ना, उन दर्पण में एक दर्पण के सामने जाओ, तुम इतने मोटे मोटे दिखोगे, तुम हो नहीं उतने मोटे। दूसरे दर्पण के पास में जाओ, बिल्कुल लंबे चौड़े ऐसे तुम दिखोगे। किसी और दर्पण के पास जाओ, बिल्कुल झूठे रूप। इसलिए ये अज्ञानियों की भीड़ ये चिड़ियाघर के दर्पण जैसी लगती है, जो बताती है कि तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, और सब झूठ। असली दर्पण में जब झांक करके देखा, वो दर्पण है ज्ञान का दर्पण, और उस दर्पण में झांक करके देखा कि पाया कि मैं चैतन्य तत्व। और वो स्वरूप ऐसा है। तुमने असली दर्पण में अपना चेहरा देखा हो ना, तभी तुम्हें चिड़ियाघर के दर्पण में हंसी आएगी। ये देखो कैसा, क्योंकि असली तो तुम्हें पता है, असली के दर्शन हुए हैं तुम्हें, इसलिए तुम्हें हंसी आती है। इसलिए अज्ञानी जन जब ज्ञानी के बारे में कुछ कहते हैं, आप ऐसे, आप वैसे, ज्ञानी जानता है कि ये सब दर्पण नकली दर्पण है। क्योंकि अज्ञानी देखता है कर्म के साथ, नो कर्म के साथ। वो उस रूप में देखता है संयोग और संयोगी भावों के साथ,
सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तब ज्ञानी स्वयं को आत्मा मानता है और शरीर नहीं मानता। सिर्फ इतना नहीं होता, क्या होता है, सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तब दो द्रव्यों के बीच में, ये जो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा और ये शरीर, तो ये शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा माना। 4 बजे जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो माना कि शरीर ये मेरा नहीं, ये जिस समय ये श्रद्धा में स्थापित हुआ कि ये शरीर मेरा नहीं, मैं आत्मा, आत्मा शरीर मेरा नहीं, उसी समय ये श्रद्धा हुई है, उसी समय कि ये आत्मा वो शरीर उसका नहीं, ये आत्मा ये शरीर उसका नहीं, अर्थात किसी भी आत्मा का कोई शरीर होता ही नहीं है। ये सब श्रद्धा यहां अनुभूति हुई। एक समय में मैं चैतन्य परमात्मा ऐसी अनुभूति हुई कि अनंत आत्मा देह से न्यारे ही है, कोई भी देह किसी आत्मा का नहीं होता, यह श्रद्धा में आ गया। ऐसा हो, और वो सहज कैसे होता है उसके बारे में आपको प्रवृत्तों को भी बताता हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है ना, आत्मा की अनुभूति होती है एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में। भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर क्या होता है, अब आप समझो। मानता है, कैसा मानता है, सच, क्योंकि जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हुई, निर्विकल्प अनुभूति होते ही मैं आत्मा, उस समय ये जो निराला स्वरूप अनुभव में आया ना, स्वरूप अनुभव में आया, स्वरूप अनुभव में आया है। ये स्वरूप अनुभव में आया कि यह श्रद्धा हुई कि आत्मा का देह के साथ में कोई संबंध नहीं है, तो आत्मा का देह के साथ में, चेतन का जड़ के साथ संबंध नहीं है, फिर कोई भी चेतन हो, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, ये श्रद्धा उस समय होती है। सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तब द्रव्य की स्वतंत्रता की श्रद्धा होती है। ऐसा सम्यक दृष्टि है ना, जब ऐसा कि ये जो है, मैं एक घर में रहता हूं और मेरे पड़ोस में कोई पड़ोसी रहता है और वो आंगन में है, मैं भी आंगन में हूं। अब मैं ये घर को देखता हूं, मेरे घर को, तो मेरे घर को देखता हूं और मैं मानता हूं ये घर मेरा नहीं है। तो श्रद्धा में जब आया कि ये घर मेरा नहीं है, तब उस समय ये श्रद्धा में होता ही है कि वो जो पड़ोसी बाहर खड़ा है, वो जो उसका, ये घर मेरा नहीं है, मगर वो घर है ना, वो तो पड़ोसी का है, उसका है। ऐसा श्रद्धा में नहीं, ज्ञानी ज्ञान में जानता है, श्रद्धा में नहीं मानता। ज्ञान में जानता है कि किसी पड़ोसी के घर से वस्तु लेकर के नहीं आ जाना, किसी भी वस्तु को ऐसा चुरा नहीं लेना, ये सब ज्ञान में सब जानता है कि इतनी जमीन मेरी, इतनी पराई, इतना मकान, ये सब पराया मकान, ये सब ज्ञान में जानता है। श्रद्धा में ये है कि चैतन्य की सत्ता में मकान होता ही नहीं है, फिर ये परमात्मा चैतन्य सत्ता मात्र कहां मकान वहां, ऐसा मकान माने ये मकान, ऐसा ऐसा है तमने केम न देखा तो બધું પણ આવું દેખાય આમ ખાલી શુદ્ધ ચૈતન્ય પરમાત્મા કેમ આવું કરો છો ભગવાન?
ऐसा है, ऐसी रस्सी, रस्सी ऐसी, और तुम रस्सी ऐसी दी तुमको, तुम कहते हो कुएं में गिरना है, लो पकड़ो रस्सी को, नहीं कुएं में गिरना है, लो पकड़ो, नहीं कुएं में गिरना है। वो तो अच्छा है जो कुएं में गिर जाता है, क्योंकि एक बार मरता है। ये तो ज्ञान की रस्सी, ये अनुभूति की रस्सी तुम्हें दी जा रही है, लो ये। यदि न पकड़ी तो गिरे, एक बार मृत्यु नहीं, अनंत बार निगोद में जाकर अनंत जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। वो अनंत जन्म मरण से बचने के लिए ये रस्सी ज्ञान की मैं चैतन्य तत्व, ऐसा, ये शरीर मेरा नहीं, शरीर किसी का होता ही नहीं है, ऐसा, ऐसा है, ऐसा, ऐसा। एक एक ઉપર આમ સિમ્બોલ લગાડવો જરૂરી છે। આ બારણું કોનું, આ ધૂળ કોની, આ પથ્થર કોનું, આ કોનું, આ કોનું, આ કોનું, ये किसका, ये किसका, ये किसका, एक एक पर मोहर लगाने क्या जरूरत है, पड़ा है ऐसे, ये सब परमाणु का ढेर ऐसा पड़ा है, ऐसा। और चैतन्य परमात्मा का मेला भी है, ऐसा दिखे हो, ऐसा। जब तक ये आत्मा ज्ञानावरणादि आदि द्रव्य कर्म और मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म, कृपालु देव ये नारियल का गोला नारियल में रह करके नारियल से अलग हो गया, ऐसा। ऐसा हो, दोनों के साथ में संबंध नहीं देखता है ज्ञानी। अब देखो, समझो कि ये जो घर है ना, अब 2 कमरे वाला ये बाहर का मकान, ये अब वो जो पड़ोसी है, पड़ोसी, ये मकान मेरा नहीं है, तो पड़ोसी जो है वो पड़ोसी, उसका मकान वो उसका नहीं है, उसका है। ये देखो मकान वाला, ये मकान वाला, ये दिखाई देने, ये दृष्टि में आए कि ये मकान वाला, तो कैसा दिखाई देगा कि मकान वाला यदि वो दिखाई देगा, वो जो आत्मा पड़ोसी वो मकान वाला दिखाई देगा, तो मकान क्या है, परिग्रह, तो परिग्रही दिखाई दिया, वो आत्मा कैसा दिखाई दिया, परिग्रही दिखाई दिया, परिग्रही दिखाई दिया, तो परिग्रह क्या है, पाप, तो वो आत्मा क्या दिखाई दिया, पापी दिखाई दिया। और सम्यक दृष्टि को तो कोई पापी दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि सम्यक दृष्टि को कोई आत्मा मकान वाला दिखाई नहीं देता, ऐसा है। चैतन्य है, उसका मकान के साथ संबंध जोड़े तो परिग्रही, जोड़े तो पापी, ये दिखाई दे। जब संबंध ही नहीं जुड़ता तो परमात्मा ही दिखाई देता है, ऐसा है। नारियल का गोला नारियल में रह करके नारियल से अलग हो गया। ये दृष्टि, ये जो है ना, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, ये सब पर द्रव्य पर भाव में अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है, ये मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। तुम्हें ये नहीं कहा छोड़ो, तुम सिर्फ मानो, तुम्हारी दृष्टि बदल जाए। दृष्टि बदल जाए। ये समझ में आया ना तुमको कि शरीर है ना, शरीर, शरीर के साथ में फिर आत्मा जोड़ करके नहीं देखता है, शरीर के साथ में जोड़ करके आत्मा को सम्यक दृष्टि नहीं देखता है, क्योंकि अपने को शरीर वाला नहीं देखता, अर्थात आत्मा को शरीर के साथ में जोड़ करके नहीं देखता। तो सामने आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा को शरीर के साथ में जोड़ करके नहीं देखता, तो अकेला देखा ना बिना शरीर का,
तो बिना शरीर का आत्मा क्या होता है? सिद्ध परमात्मा। इसलिए सम्यक दृष्टि सभी को सिद्ध परमात्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि शरीर तो है ही नहीं। ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होने पर यह दशा तुम्हारी होगी, प्रकट होगी। बस साहस। — 180 दिन तुम बैठो तो जो गया वो आया नहीं, और वो आया जो वो जाएगा नहीं। मैं शास्त्रों की बातें तुमसे नहीं करता, तुम्हें देख करके, तुम्हारी आंखों को देख करके मुझे जो कहना है वो मैं कहता हूं। आंखों को देख करके मैं कहता हूं। ये तो कुछ उन लोगों के लिए मैं पढ़ता हूं जिनको सुनना भी है और शास्त्र पर सुनना है। तो पढ़ लेता हूं 2 वाक्य, 4 पंक्ति पढ़ लेता हूं। स्वरूप की महिमा, स्वरूप के गुणगान, या इस गाथा में नहीं लिखा, मगर मुझे तुम्हें देख करके भाव आया। यहां तो यही कि अज्ञानी रहता है, अज्ञानी रहता है, यहां कहीं नहीं लिखा सिद्ध हो जाओगे। मगर अज्ञानी रहता है, ये बात अज्ञानी रहने के लिए नहीं लिखी, ये लिखा है इसलिए कि जब तक ये मानता है, ये लिखा ना आगे, सबसे पहला शब्द तो यही है, जब तक, तब तक। जब नहीं मानेगा तब नहीं रहेगा। वो समझने जैसी बात है, थोड़ी तो अक्ल लगाओ। जब तक मानता है तब तक अज्ञानी रहता है, जब नहीं मानता है तब फिर अज्ञानी भी नहीं रहता है। अगर अहोभाव, ऐसा स्वरूप के प्रति, चैतन्य स्वरूप के प्रति अहोभाव, वरना तुम गुरु की भक्ति कैसे कर सकोगे? सिर्फ बोल सकोगे, भक्ति तो न कर सकोगे, न कर सकोगे। मीठी मीठी बातें बोलोगे, झूठी झूठी बातें। वो भाट होता है ना, भाट आता है, गाता है, कुछ बना करके कविताएं लेकर के आता है, इतनी तारीफ करता है, झूठी झूठी झूठी। तुम्हारी प्रार्थना वो भाट जैसी तो नहीं है ना भगवान के सामने, गुरु के सामने। सच्ची तो तुम तब भक्ति कर सकोगे जब अहोभाव स्वरूप के प्रति आए, स्वरूप के प्रति अहोभाव आए। बीच में ऐसा हुआ था, मुझे एक बात स्मरण में आई। मंदिर था और मंदिर के सामने ही बैंक थी। सोमवार का दिन था, कुछ सुबह का समय था। मेरे साथ एक साधक थे। बैंक के बाहर इतनी लंबी कतार थी, और तभी मुझे एक भाव आया। सिर्फ इतना मैंने पूछा वो साधक से, मंदिर की ओर भी देखा और बैंक की ओर भी देखा। सिर्फ इतना मैंने पूछा, भगवान कहां रहते हैं? पूरा सार तो मैं समझ में आ जाना चाहिए। चैतन्य तत्व की यथार्थ श्रद्धा होने पर प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है।
तुम देह से पार हो। ये पूरी गाथा का ये एक भाव, नौ कर्म कहा ना, देह से पार हो, देह में ही मत अटके रहो। सम्यक दृष्टि, प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में देखता है। बड़े बड़े लोहार को मैंने देखा है, हथकड़ी तोड़ नहीं पाते हैं। कहलाते हैं बड़े लोहार, मगर हथकड़ी नहीं तोड़ पाते। कोई बड़े लोहार मुसलमान की हथकड़ी नहीं तोड़ पाते, कोई हिंदू की हथकड़ी नहीं तोड़ पाते, कोई जैन की हथकड़ी नहीं तोड़ पाते, कोई गृहस्थ की, कोई मुनि की, साधु की हथकड़ी ऐसी नहीं तोड़ पाते। हथकड़ी को तोड़ो, वरना तुम लोहार कहां के। स्वरूप की अनुभूति के लिए यह हथकड़ी तोड़नी होगी। बहुत बार मुझे आश्चर्य होता है, कुछ मंदिरों में चमार जाते हैं, यहां पर भी आते हैं, कोई निषेध नहीं, पीछे बैठे हैं, यहां भी बैठे हैं, कोई ज्ञान दीपक हुए हैं। चमार का बनाया हुआ ढोल मंदिर में जा सकता है, मगर चमार नहीं जा सकता। ढोल बजता है मंदिर में, मगर चमार प्रवेश नहीं कर सकता। ये कहां से लाए तुम धर्म? जानवर का चमड़ा मंदिर में जा सकता है और मनुष्य का चमड़ा नहीं जा सकता। कहां से लाए ये? एक बार तुम्हारी दृष्टि सम्यक हो, फिर ये भेद न रहेंगे। आउच्छया स्वरूप भगवान, प्रति समय जागृति बनी रहे। यह अवसर प्राप्त हुआ कर्म के उदय की अवस्था के काल में, स्वयं को हीन न माने, कर्म की अवस्था में एकत्व न हो, यह प्रयोग ही हो। और जब तुम प्रयोग करोगे, सुनते सुनते भी कभी कभी तुम्हें प्रयोग करने में एकाग्रता और कभी कभी कोई शब्द भी छूट जाए, निराश मत होना, निराश मत होना। यदि स्वरूप का आश्रय लेकर के, यदि स्वरूप के जोर से यदि तत्व विचार यदि होता है, तुम करते नहीं हो, और ये सुना हुआ तत्व विचार होता गया और पता न चला समय कब बीत गया। बस उसी घड़ी का तो मैं इंतजार करता हुआ दशा तुम्हें प्रकट हो। तुमने छोड़ा कुछ भी नहीं, जिसके लिए कहा जा रहा था वो तुमने पकड़ लिया। वह तुमने पकड़ लिया। कर्म के उदय की अवस्था में एकत्व नहीं करता, और अभी इस काल में तो यह ऐसा अवसर प्राप्त हुआ।
धन्य भागी हो। चौबीस घंटे शास्त्र को पढ़ने के लिए सुविधा प्राप्त हुई। पहले के जमाने में बिजली नहीं थी। अभी प्रवचन सुनने के लिए 24 घंटे तुम सुनते रहो तो भी सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए तो मैं हमेशा कहता हूं स्वर्ण युग, गोल्डन टाइम आया है। दुखी मत हो। नीचा काल, नीचा काल, नीचा काल, ये अवसर तुम्हें मिला। जब मैं पढ़ाई करता था 10वीं में, वह बात मुझे स्मरण में अभी आई। पंचायत की लाइट में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है। घर के बाहर पंचायत की लाइट, वहीं पर ही मेरी खटिया होती, खाट लो मारो त्याज पड़े, एनी नीचे बात तो। सुबह 6 बजे उजाला होता, मगर लाइट 5 बजे बंद कर देते, क्योंकि सुबह फिर चोर नहीं जाते। अब तो 5 बज गए, अब चोर तो आधी रात को जाते हैं। उजाला वहां तो हुआ नहीं सूरज का, और पंचायत का अंधेरा हो गया। तो वो 1 घंटा ऐसे ही जाएगा। इससे अच्छा कि 3 बजे उठ करके पढ़ाई शुरू कर दूं। वो 1 घंटा बिगड़ने वाला है। वो मुझे आज भी याद है। वो, और उस समय 10वीं में मुझे ये विचार आया था, जब पढ़ता था तब, ये पंचायत की गुलामी कब मिटेगी। ये पंचायत की गुलामी कब मिटेगी, ऐसा विचार आता था। शक्ति है पढ़ने की, किताब भी है, आंख भी है, शक्ति है, मगर ये गुलामी कब मिटेगी, पंचायत की गुलामी कब मिटेगी। तब ये भाव आता था। शक्ति है लोकालोक को जानने की, ये विचार आता था। शक्ति है लोकालोक को जानने की, मगर पंचायत की गुलामी कब मिटेगी। ये 5 इंद्रियों की ये पंचायत, उसे मैं पंचायत कहता, ये पंचायत की गुलामी कब मिटेगी। कि आंख नहीं है तो देख नहीं सकता, कान खराब हो गया तो सुन नहीं, ये पंचायत की गुलामी, ये देह की गुलामी कब मिटेगी। 1 घंटे मैं जब पढ़ाई नहीं करता तब वो विचार चलता था अंधेरे में, पंचायत की गुलामी कब मिटेगी। अभी वो स्मरण में आया। पंचायत की गुलामी कब मिटेगी। सिद्ध, केवली, सर्वज्ञत्व, शक्ति संपन्न में भगवान आत्मा, और नमक खारा है या नहीं, कैसा है, नमक है या शक्कर है, पीसे हुए पता नहीं चलता। जीभ तक लाओ, जीभ लगाओ, ये इंद्रियों की, ये पंचायत की गुलामी लगती है। शक्ति है लोकालोक को जानने की। शरीर 9 कर्म है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और मोह राग द्वेष के भाव कर्म। ये सब मैं नहीं हूं। उसे अपना स्वरूप माना, बस उसी कारण से उसकी गुलामी करनी पड़ी है। आप समझ परमात्मा को भी ऐसी भावना जगे, पंचायत की गुलामी से मुक्त हो जाए।
दुनिया के किसी भी कोने में पंचायत की गुलामी ही गुलामी है, बाहर की बिजली नहीं। दुनिया के ऐसे देशों में मैं गया हूं, रात्रे 11 वागे दिवस 8 में रात पड़े, सवारे 4 वागे 3 वागे तो दिवस उगी जाए। અને એ થોડા ટાઈમ માટે ખાલી અંધારું હોય, 11 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધી, 3 વાગ્યા સુધી, બાકી એમાંય અંધારા જેવું લાગે નહીં, કારણ કે ત્યાંની લાઈટો જેટલી હોય, એમ લાગે જ્યારે અંધારું થતું જ નથી। એવા એવા દેશો યુરોપના, પણ ત્યાં પણ પંચાયતની ગુલામી વાળા જ દેખાતા હતા। लाइट तो खड़ी थी, पर पंचायतनी गुलामी थी। आप परमात्माओं को इंद्रियों की गुलामी मिटे, भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से न्यारा चैतन्य स्वरूप अनुभव में आए। आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा ये समय सत्संग में रहा, आप परमात्माओं का ऋण रहेगा। आप परमात्माओं के निमित्त से मुझे सत्संग करने का अवसर मिला। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।